ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा लग सकता है आपको, लेंथी लग सकता है। लिखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन या कंडीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन या कंडीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन या कंडीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन या कंडीशन। लिखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन या कंडीशन। देखिए, अभी तक हम क्या करते हैं, स्लैश एन ME21 है, हम पीओ बनाते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे अभी तक मैं इस तरह से पीओ बनाता हूं आपका, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं। तब आप देखिए, आप कंडीशन में जाएं, कंडीशन के अंदर ये पीवी ग्रॉस प्राइस जो इसने उठाया है, ये 800 रुपये कहाँ से उठाया है? कैश डिस्काउंट ये जीरो ही ले रहा है। हाँ, नंबर एंडी कौन सा भी है? नहीं है। रहा भी है। हाँ, नंबर इसका साइन नहीं है। ये बताइए सर। हाँ, ठीक है ना। ये आखिर कहाँ से देख आ रहा है? अगर थोड़ा सा और नीचे जाए, जैसे एनालिसिस में अगर जाएं, तो आप देख पाएंगे ये जो कुछ बना है वो सब ये बना हुआ है। RM ट्रिपल वो 4 बार जीरो है, इसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस बनी हुई है। जैसे उसका ग्रॉस प्राइस क्या है, उस पर कितना डिस्काउंट लग रहा है, कितना टैक्स लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या बनाना होता है, कंडीशन टाइप बनानी होती है। ठीक है ना। इसी को हम प्राइसिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें डिस्काउंट, कोई बंदा आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट दे दिया, उसने कहा ठीक है हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे, भाड़ा इतना लगेगा, जो भी जीएसटी है जितनी लगेगी, जीएसटी की जो भी कंडीशन है वो आपका फीको से बन के आती है। ठीक है ना। किस पे क्या लगेगा, इन सब के लिए हमें क्या बनाना होता है, कंडीशन टाइप बनाना होता है। तो यही चीज़ आज हम सीखेंगे। तो लिखिए, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। इसका पाथ लिख लो, फिर इसके अंदर हम एक एक करके स्टेप करेंगे। डिस्प्ले आईएमजी, डिस्प्ले आईएमजी, उसके अंदर एम है आपका मॉड्यूल, MM आपका मॉड्यूल, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है, कंडीशन टाइप बनानी होती है कि हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो किस तरीके से ले रहे हैं, क्या किस कंपनी कोड के लिए अलाउ करना चाहते हैं, किस मटेरियल के लिए, किस वेंडर के लिए, किस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
ठीक है ना? कुछ सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आप इस चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो लिखिए मेंटेन कंडीशन टेबल। इसे नहीं भी बनाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन कंडीशन टेबल। ठीक है ना? इसके अंदर गए हम लोग क्रिएट कंडीशन टेबल। क्रिएट कंडीशन टेबल, क्रिएट कंडीशन टेबल। अब देखिए इसमें जो टेबल यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ पे याद रखना 1 से लेके 500 तक तो एसएपी के लिए रिजर्व है ये टेबल। यानी 1 से लेके 500 तक स्टैंडर्ड टेबल होती हैं, वो केवल एसएपी वाले बना सकते हैं, हमें नहीं बनानी होती। हमको अगर अलग से बनानी है यानी कस्टमाइज टेबल बनानी है, तो हमको क्या करना होगा, 500 से लेके 999 तक हम अपनी बना सकते हैं। ठीक है ना? 1 से लेके 500 तक स्टैंडर्ड है एसएपी के लिए। हमें अगर बनानी होगी तो 500 से ऊपर। जैसे अगर मैं देखूं तो मैंने ये किसी को पढ़ाया होगा, ये 516 518 520 तक मैंने बना दी है। मैं इससे आगे की बनाता हूँ तो 521 देखता हूँ, 521। अगर बनी हुई होगी तो ये मैसेज आ जाएगा, यहीं पे आगे नहीं बढ़ेगा। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई जरूरी नहीं है वो हमें दिखे ही दिखे। 522 देखता हूँ मैं, 522 बनी नहीं है तो ये अंदर चला गया। ठीक है ना? अगर नहीं बनी होगी तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? हो सकता है आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत सारी बनी हुई, तो आप एक एक करके ऐसे चेक करते जाएंगे 500 से ऊपर से। ठीक है ना? 500 के नीचे। अब इसमें क्या क्या फील्ड लेना चाहते हैं वो फील्ड इधर ले लीजिए, ये टोटल फील्ड है जो इसमें है। तो यहाँ पे कहीं पर भी कर्सर कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर कर दिया तो अब ये एक्टिवेट हो गया एक वाला। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये नेक्स्ट पेज के लिए है, तो नेक्स्ट पेज किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहते हैं मटेरियल तो मटेरियल पर क्लिक कर दिए। मैं मटेरियल पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये इधर आ गया। ठीक है ना? फिर से कोई और लेना है या और आगे देखना है कुछ और, तो इसमें कुछ देखो प्लांट लेना चाहते हैं तो आप प्लांट ले लीजिए, इस पर डबल क्लिक करिए ये इधर आ जाएगा। ठीक है? और कुछ लेना चाहते हैं जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लेना चाहते हैं या कुछ और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना? मैं ज़्यादा फील्ड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं मान लो 2-3 ये फील्ड ले लिए, मैंने 3 फील्ड ले लिए, मटेरियल ले लिया, प्लांट ले लिया और वेंडर ले लिया। कौन सा मटेरियल किस प्लांट पर किस वेंडर को से हम लेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगी, कुछ इस तरह का हमने बना लिया। ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है ना? इधर डबल क्लिक किया तभी ये फील्ड इधर आएगा। ठीक है ना? उसके बाद ये बॉल जैसा दिख रहा होगा आपको, क्लिक ऑन जनरेट आइकन, इसको हम जनरेट आइकन बोलते हैं। क्लिक ऑन जनरेट आइकन। ठीक है ना? हमने इस पर क्लिक किया, एंटर एंड सेव, एंटर एंड सेव इट। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा तो हम जाएंगे लोकल ऑब्जेक्ट में, क्लिक ऑन लोकल ऑब्जेक्ट। लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तब ये बनेगा। ठीक है ना? ये बन गया, बैक आ जाएंगे हम लोग।
तो 522 नंबर की हमने क्या है टेबल बनाया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस टे इस टेबल को एक या एक से ज़्यादा टेबल, बहुत सारी टेबल बन सकती हैं, इन सारी टेबल को हम जोड़ेंगे एक्सेस सीक्वेंस से। तो लिखिए नेक्स्ट नंबर 2, डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस। ठीक है, डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम सारी टेबल को जोड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे ये है स्टैंडर्ड जो काम कर रही है, लेकिन हम अपना बनाएंगे। तो न्यू एंट्री, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। मैं रोशन के नाम से बना देता हूँ, रोशन 1, ये मतलब मेरा एक्सेस सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे हमें बार बार एंटर करना पड़ेगा, हमको क्या है यहाँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसेज आते हैं, येलो कलर में बहुत सारे मैसेज आएंगे, देखो आ रहे हैं ना नीचे, एंटर किया तो बार बार एंटर करना है। देन सेलेक्ट एंटर, एन टाइम्स लिखते जाना। देन सेलेक्ट एक्सेस सीक्वेंस, सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आएगा, तो एंटर कर देना, ठीक है ना। ये टी आर की वो आती है, ये शायद टी आर आपको पढ़ाई गई वो एडवांस में, तो नहीं तो पढ़ाई जाएगी। तो एंटर एंड सेव इट, या डायरेक्ट सेलेक्ट करके तो लिख लो सेलेक्ट एक्सेस सीक्वेंस, सेव कर लिया तो ठीक है, तो सेलेक्ट सेलेक्ट एक्सेस सीक्वेंस, देन डबल क्लिक ऑन एक्सेस। इसके अंदर जो भी उसकी टेबल होगी वो हम जोड़ेंगे। एक्सेस के अंदर गए, न्यू एंट्री, न्यू एंट्री करके आप कुछ भी जोड़िए। जैसे मैंने 01 नंबर पे एक टेबल ले ली, हमने कौन सी बनाई है 522, 522 जोड़ दिया। अगर कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, जैसे 02 कोई और भी उठा लो, जैसे मैं कोई स्टैंडर्ड उठा लेता हूँ, जैसे ये स्टैंडर्ड बहुत सारी बनी है, जैसे मैंने ये ले ली 17 नंबर की, तो आप ले सकते हैं, बहुत सारी टेबल को जोड़ी जा सकती है इससे, ठीक है ना। एंड सेव, ठीक है ना, आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। बार बार एंटर का वो आएगा तो आपको घबराना नहीं, वो आता ही आता है, ठीक है ना। डेटा बस, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वही टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टेबल, ये जाना मैंडेटरी है, ठीक है ना। हम फील्ड में जाएंगे एंड डबल क्लिक ऑन फील्ड, केवल देखने के लिए जाना है, ठीक है ना। तो ये वही मैसेज आ रहा है, तो एंटर किया मैंने बार बार, तो देखो ये हमने लिए थे, मटेरियल लिया, प्लांट लिया, सब कुछ, कोई रेड कलर का नहीं है, यानी हमारी वो टेबल बनी है वो सही बनी है। सेव कर दीजिए। ऐसे ऐसे ही अगर जाना चाहें तो इसमें भी जा सकती हैं, ठीक है ना। बेशक ये तो हमने स्टैंडर्ड उठाई है, तो इसमें तो सब कुछ सही होगा ही होगा, ठीक है ना। एंड सेव, बैक आ जाए, तो यहाँ जाना मैंडेटरी है फील्ड में। उसे ये भी पता चल जाता है हमारा सही हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट ये जो मेन चीज है, डिफाइन कंडीशन टाइप, सॉरी टेबल तो बना ली, कंडीशन टाइप, डिफाइन कंडीशन टाइप, यही सीखना है इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर गए, अब यहाँ पे देखिए जनरली स्टैंडर्ड जो बनी हुई है वही यूज होती है, बनाई तो नहीं जाती, पर मैं यहाँ बनाना भी सिखाऊंगा, जिससे आप उसका यूज करना ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे। तो डिफाइन कंडीशन टाइप के अंदर जाएंगे, हम डबल क्लिक करेंगे, इसमें पहले से ही बनी हुई है। जैसे हम बात करते हैं ग्रॉस प्राइस की, तो PV00 बनी हुई है पहले से। ग्रॉस तो लिख लीजिए नंबर 1 फॉर ग्रॉस प्राइस PV00, और PVXX दो बनी हुई है, दोनों ही नोट कर लीजिए।
PV00 होती है ऑटोमेटिक प्राइसिंग के लिए, जैसे उठा लेता है ना कभी-कभी ऑटोमेटिक, जब हम वो बनाते हैं एग्रीमेंट वगैरह कुछ तो। और एक होता है PVXX, ये मैनुअल देने के लिए होता है, कभी-कभी हम मैनुअली दे देते हैं, उसके लिए होता है। तो ये दोनों ही लिख लो आप। ये फॉर मैनुअल और ऊपर वाला फॉर ऑटोमेटिक। ठीक है ना? अब हम अपनी बनाएँगे, तो सेलेक्ट PV00, हम इससे कॉपी करके अपनी बनाएँगे। सेलेक्ट PV00, इससे कॉपी करके हम अपनी बनाएँगे। सेलेक्ट, कॉपी, सेलेक्ट ऐसे करेंगे, कॉपी यहाँ से करते हैं और नाम बदल देंगे। हम कुछ भी हम अपना बना लेते हैं, रोशन वन। ये ग्रॉस प्राइस हमारा है, रोशन। एक्सेस सीक्वेंस हमने अपना बनाया ही है, रोशन वन, यही बनाया है। अब देखिए ये हमारा क्या है, कंडीशन क्लास में प्राइस है, ग्रॉस प्राइस है, क्वांटिटी के हिसाब से हम लेंगे, ठीक है ना। कंडीशन टाइप बेसिक प्राइस है और पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आप। ठीक है ना। मैनुअल एंट्री, अब आप किस तरह से प्राइस लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक आ जाए या मैनुअली हम ये एंट्री करें, तो मैं यहाँ ऑटोमेटिक ले लेता हूँ, हमारा प्राइस ऑटोमेटिक उठे, ठीक है ना। बी, बी ले लिया मैंने, ऑटोमेटिक उठे। ठीक है ना। एंटर एंड सेव इट। तो मैंने ग्रॉस प्राइस के लिए एक बना ली, ठीक है ना। दूसरी बनाएंगे हम डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट के लिए ये है, तो लिख लीजिए RA01, ये ले लेते हैं, ग्रॉस प्राइस पे ले लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज के हिसाब से। तो लिखो नंबर 2 फॉर डिस्काउंट RA01। ये RA01 तो स्टैंडर्ड बनी हुई है, तो हम अपनी बनाएंगे। यूज स्टैंडर्ड ही होती हैं, याद ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए किसकी क्या है। ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके हम अपना बनाएंगे, तो मैंने बना दिया रोशन 2। ये डिस्काउंट और ग्रॉस प्राइस से, ठीक है ना। मैं इसमें RS रोशन लिख देता हूँ जिसे याद हो। एक्सेसरी कैसे हमें अपना ही लेना है, रोशन 1 बनाया था मैंने। ये डिस्काउंट है, परसेंटेज के रूप में ही हमने लिया है, और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव ही होगा, प्राइस कम ही होंगे,
और किस तरह से जैसे मैनुअल एंट्री करनी है या ऑटोमेटिक, तो मैं क्या ले लेता हूँ, उसको ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऑटोमेटिक लिया, इसे भी मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। ठीक है ना। एंटर एंड सेव। तो एक तो हमने डिस्काउंट के लिए भी बना ली, चलो एक फ्लैट चार्ज के लिए भी बना लेते हैं, दो तीन हो जाएंगी तो ठीक लगेगा आपको, समझना भी आसान होगा। फिलहाल ऐसे ही करके बनाना, आप ज़्यादा मत बनाना, ज़्यादा बनाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट लिखो नंबर 3, फॉर फ्लैट चार्ज, फॉर फ्लैट चार्ज ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। हमें अपनी बनानी है तो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अपना बना देंगे। जैसे रोशन 3 है ना, 2 तो बना ही दिया, फ्लैट चार्ज ही हमारा है। एक्सेस सीक्वेंस हम अपना ही जोड़ देंगे, जैसे रोशन 1। ये डिस्काउंट, ये भी सर्च, ये फ्लैट चार्ज क्या सर्च चार्ज है, परसेंटेज में लिया है, डिलीवरी कॉस्ट है, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, रेट बढ़ेगी इससे, ठीक है ना। और इसको मैं मान लो मैनुअली ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ मैनुअली, इसे हम मैनुअली दे देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे चीज़ें, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। एंटर एंड सेव इट। तो ये 3 कंडीशन हमने बना ली। अगर एक और लिखना है तो आप लिख लो टैक्स की, फॉर टैक्स, MWST, MWST लिख लो फॉर टैक्स, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं 3 से ही बना रहा हूँ, पहले आप 2 से बना के देखना, फिर 3 से, फिर 4 से बना के देखना, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लो, बस बना ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, इसी में हम बनाएंगे डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा। इसके अंदर गए हम लोग, इसी को प्राइसिंग प्रोसीजर कहते हैं, लिखना हो तो लिख लेना, प्राइसिंग प्रोसीजर। सॉरी, इसके अंदर गए हम लोग। अब इसमें अभी हमने दिखाया था आपको यहाँ पे, जैसे ऑर्डर बनाया था तो कंडीशन आपको दिखाई थी ना, एनालिसिस में गए थे, तो यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर क्या बना हुआ था, RM 4 बार 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बना हुआ है RM 4 बार 0, ये स्टैंडर्ड है।
ये बना हुआ है पहले से। तो लिखो, इसे सेलेक्ट करके हम कॉपी करके अपना बनाएंगे। तो सेलेक्ट आर एम 4 बार 0, ठीक है ना, आर एम 4 बार 0 सेलेक्ट, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, हम इससे कॉपी करके अपना बना रहे हैं। सेलेक्ट एंड कॉपी, अपना बना लेंगे जैसे रोशन 001 001, ये मैंने अपना बना लिया। ठीक है ना, एंटर, एंटर करेंगे तो वही पूछेगा कॉपी, और तो पूरा कॉपी कर लेना, और मल्टीपल टाइम यहाँ एंटर करना होगा, ठीक है ना, ये मल्टीपल टाइम एंटर करना होगा एंड सेव इट। तो एंटर मल्टीपल टाइम एंड सेव इट। ठीक है ना, एंड सेव इट। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया। अब इसके स्टैंडर्ड में देखते हैं है क्या क्या। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट प्राइसिंग प्रोसीजर जो आपने बनाया अपना, सेलेक्ट प्राइसिंग प्रोसीजर, एंड डबल क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा। अगर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डेटा में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कंडीशन टाइप है, देखो बहुत सारी कंडीशन टाइप है, देखो यही तो है, यही तो हमने कॉपी करके बनाई थी और अपनी अलग बना ली है। ऐसे दो तीन हमने अपनी अलग बनाई हैं। जैसे ये इसको ले लो आप, इसके अलावा हमने क्या लिया था, आर्ट्स लिया था, एक ये ले लिया था FRA1, एक डिस्काउंट की ली थी RA01, ये तीन हमने लिया था, ठीक है ना। तो इन तीन के अलावा जितने भी हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखो सेलेक्ट ऑल, हम सेलेक्ट ऑल कर ले, सॉरी सेलेक्ट ऑल इससे होगा, ठीक है ना, ये सेलेक्ट ऑल के लिए। सेलेक्ट सारे कर लेंगे, और जो जो हमको रिमूव करने, क्योंकि हमें इसकी जगह अपने बनाया है। इसके अलावा RA01 ये भी हमने अपना बनाया है, इसके अलावा FRA1 ये भी हमने अपना बनाया है। इन तीन के अलावा सबको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो सेलेक्ट ऑल करके जो हमने बनाए हैं या जो हमने चेंज करके अपना बनाया है, हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के सारा डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। मैंने ये सबको डिलीट किया, ये डिलीट का निशान है, ठीक है। ये तीन मैंने बनाए थे, एंड सेव इट। ठीक है ना। अब हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये तो हम बना चुके हैं ना, अपना क्या है हमारा रोशन 1, ये हम बना चुके हैं रोशन 2, और ये हम बना चुके हैं रोशन 3, ये तीन बना चुके हैं, एंड सेव इट, ठीक है ना। अब यहीं पर समझना है इसको, ठीक। अब देखिए ये तो ग्रॉस प्राइस है, अब इसके अंदर हमें
डिस्काउंट घटाना होगा। हमें इसमें से डिस्काउंट घटाना होगा। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। इसमें हम करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 10 है, और इसके बाद वाली हमें लाइन जोड़नी है इसमें, यहाँ पर। तो 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं 10 के बाद की। तो न्यू एंट्री करके हम ले लेते हैं 11 या 12 जो भी लेना चाहिए। और ये मेरा है सब टोटल एंड सेव इट। ये मैंने एक इसके अंदर लाइन जोड़ दी, सेव इट, बैक आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो जुड़ गई। अब देखो ये ग्रॉस प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट घटाना है। तो ग्रॉस प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और डिस्काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ठीक है ना, और ये डिस्काउंट कितने पे लगेगा, 1 पे लगेगा, तो 1 पे ये लगा दिया। या दोनों जगह लिखना चाहे दोनों जगह लिख लो, एक जगह लिख देंगे तो भी सही जाएगा। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, यानी 1 और 10 को जोड़ना है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मेन प्राइस है, मान लो 100 रुपये का, उसने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 90 रुपये आ जाएगा। तो कैसे होगा, ये डिस्काउंट में लगाऊंगा इस पे 100 रुपये पे, 1 पे लगा दिया, फिर डिस्काउंट, और ये दोनों घटाने होंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे एक लाइन और जोड़नी होगी लास्ट की। ये 31 है, तो इससे आगे 32। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, कुछ भी जोड़ दो, जैसे मैंने 35 जोड़ दी, कुछ भी जोड़ दो आगे की। ये मेरा मान लो टोटल है एंड सेव इट। मैंने एक लाइन और जोड़ दी इसमें, बैक आ जाएंगे। अब देखिए ये तो टोटल हो गया। अब मान लो फ्लैट चार्ज, अब फ्लैट चार्ज किस पे लगेगा, ये इसी पे लगेगा सब टोटल पे, ये यहाँ पे तो लगेगा नहीं। तो इसने कहा 10% मान लो फ्लैट चार्ज भी लगाना है इसको, तो ये किस पे लगाएगा, यानी 31 किस पे लगेगा, 11 पे। तो यहाँ 11 आएगा, दोनों जगह 11 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जोड़ना है, टोटल हमारा कितना होगा, तो सब टोटल प्लस फ्लैट चार्ज, यानी 11 और 31 जोड़ दो, 11 और 31। हमने इसको मैनुअल लिया है, याद होगा, फ्लैट चार्ज को हमने मैनुअल लिया है, ये दोनों ऊपर वाले ऑटोमेटिक है। तो यहाँ मैनुअल पे चेक मार्क नहीं लगाना, जो मैनुअल लेना है उस पर चेक मार्क लगाना है। तो चेक मार्क मैनुअल पे ही लगाए एंड सेव। तो ये तो हमने बना दिया पूरा। ठीक है ना, बैक आ जाएंगे। चलिए अब जाएंगे फिर से हम कंडीशन टाइप में। तो नेक्स्ट फिर से लिखो डिफाइन कंडीशन टाइप, डिफाइन कंडीशन टाइप, डिफाइन कंडीशन टाइप। इसके अंदर गए हम लोग, अब अपनी जो जो कंडीशन बनाई है हम उन सारी कंडीशन में जाएंगे। तो हमारी वही है, रोशन 1 2 3, यही 3 है हमारी। अब इनको हमको अपने प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमने पीछे बनाया है उसे जोड़नी होगी। तो मैं पहले में गया रोशन में, और यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर ये लिखा ना, यहाँ पे हम जोड़ देंगे रोशन 01 या 001, ये जोड़ दें। तीनों को हम इससे जोड़ देंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट दूसरे में जाते हैं, इसमें भी जोड़ देते हैं, सॉरी 001। नेक्स्ट में जाते हैं, तीनों में जोड़ देते हैं हम एंड सेव इट। ठीक है ना, तो ये यहीं तक है बस, इसके आगे तो फिर अपनी सेटिंग है वो करते हैं, सीखने तक यही है।
ठीक है ना। सेव कर देता हूँ इसका। ठीक है। रिकॉर्डिंग में थोड़े बंद करके दोबारा से करता हूँ, 2 बार में कर लेंगे, क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो फिर जाएगी नहीं।